यार तुम्हें बोर होना चाहिए। अगर तुम कभी बोर नहीं होते ना तो तुम्हारी लाइफ में मीनिंग कम हो जाएगा और तुम ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे। सच में इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। बस अब अगर तुम चाहो तो ये वीडियो यहीं बंद कर सकते हो और बोर होने का मजा लो। नहीं कर पाए ना, चलो कोई बात नहीं। अब अगर तुम कंटिन्यू कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बोर्डम के फ़ायदे बताता हूँ। बोर्डम एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारा दिमाग बिजी नहीं होता। इससे हमारा माइंड एक अलग सिस्टम पे स्विच हो जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। सुनने में फैंसी लगता है ना, लेकिन है नहीं। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क दिमाग के कुछ न्यूरल नेटवर्क्स का ही एक ग्रुप होता है जो तब एक्टिव होता है जब तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता। आओ इसे डिटेल में समझते हैं। जब DMN एक्टिव होता है तो ये ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है जो आपके इंटरनल वर्ल्ड से जुड़ी है, ना कि बाहरी दुनिया से। ये वो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है जो आपका माइंड तब तक करता रहता है जब तक वो फ्री होता है। इसके 3 मेन रोल्स हैं: आपके पास्ट की यादों को दोहराना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, या फिर ख्याली पुलाव पकाना, अपने इमोशंस और बिलीव्स को समझना, दूसरे लोगों के इंटेंशंस, फीलिंग्स और सोच को समझने की कोशिश करना, जैसे कि उसने ऐसा क्यों किया होगा या वो क्या सोच रहा होगा। जब ये DMN चलता है ना, तभी हम ड्रीम करते हैं, यानी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते हैं। बोरिंग सिचुएशन से निकलने के लिए ये नेटवर्क क्रिएटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आइडियाज को भी जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। हमारा ब्रेन हमारी तरह ही आलसी है, इसको DMN पे स्विच करना पसंद नहीं है और वो बचने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हार्वर्ड के एक रिसर्चर डैन गिलबर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक रूम में 15 मिनट तक बैठना था बिना कुछ किए। उस रूम में उनके सामने एक बटन था जिसे दबाने पे उन्हें दर्द भरा इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो टेस्ट तो एकदम सिंपल था, या तो बोर होके बैठे रहो या फिर शॉक लो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने शॉक लेना पसंद किया। देखो, बात एकदम सिंपल है, हमें बोर्डम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमें ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो। बोर होते टाइम जब तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकता है तो वो तुम्हारी लाइफ के सवालों के बारे में सोचता है। लाइक मैंने आज जो डिसीजंस लिए क्या वो सही थे? क्या मैं कुछ और बेटर कर सकता था? क्या उस कंडीशन में मेरी सोच सही थी? जैसे सेल्फ एनालिटिकल सवालों से लेके मेरी लाइफ का क्या मतलब है। धीरे धीरे तुम एग्जिस्टेंशियल सवालों तक पहुंच जाते हो। पहली नज़र में तो ये सब फालतू लगता है, लेकिन ये चीज़ अमेजिंगली इम्पोर्टेंट और अच्छी है। हमारी सोसाइटी में आज डिप्रेशन और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को अपनी लाइफ का मतलब ही नहीं पता। पुरानी जनरेशन से कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये कलेक्ट किया डाटा इसे कंफर्म भी करता है और इसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि जब ये इतना ही ज़रूरी है तो क्यों हम इससे बच रहे हैं? तो चलो ये मैं बताता हूँ क्यों। हमने बोर्डम को ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हमने अपने ब्रेन्स को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को पूरी तरह से बंद करना सीख लिया है। कैसे? गैस करो। Many of you are absolutely right. वो चीज़ जो तुम्हारी जेब में है स्क्रीन के साथ, जो तुम तब भी शायद यूज़ करने लग जाते हो जब तुम 15 सेकंड के लिए भी ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हो। तो तुम ऐसा करते क्यों? क्योंकि तुम बोर नहीं होना चाहते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये तुम्हें ऐसे सवालों पर ले जाता है जिन्हें समझना नामुमकिन तो नहीं है, पर हाँ मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक प्रकार का डूम लूप है। अगर तुम हर बार जब थोड़े से बोर होते हो और अपना फोन निकाल लेते हो तो तुम्हारे लिए मीनिंग ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। और यही डिप्रेशन, एंजाइटी और खोखलेपन की परफेक्ट रेसिपी है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं समझता हूँ तुम बोर नहीं होना चाहते, लेकिन तुम्हें बोर होना चाहिए और ज़्यादा बोर होना चाहिए। चलो साइंस लेसन्स तो बहुत हो गए, अब इस पे थोड़ा एफर्ट मार लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा करो, कल सुबह जब तुम जिम जाओगे तो अपना फ़ोन मत लेके जाना। सोच लो क्या तुम इस मेजर चेंज को हैंडल कर पाओगे। वर्कआउट करते वक्त गाना मत सुनो, बस अपनी धुन में रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ बिना डिवाइसेस के वर्कआउट करते वक्त तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आएंगे।
शायद तुमने ये बहुत टाइम से नहीं किया होगा। बिना किसी डिवाइस के कम्यूट करो। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। बॉस 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बोर होने की स्किल सीख लो और अपनी लाइफ में चेंजेस देखो। नंबर 1, तुम अपनी लाइफ की नॉर्मल चीज़ों से कम बोर होगे। अगर तुम इस बोर्डम की स्किल में अच्छे हो जाते हो तो इनफैक्ट तुम अपने जॉब से कम बोर होगे, अपने रिलेशनशिप से कम बोर होगे, अपने आसपास होने वाली चीज़ों से भी कम बोर होगे। मोनोटोनस लाइफ इज़ बोरिंग बट बोर्डम प्रिपेयर्स यू फॉर इट। जो मैं कह रहा हूँ उसे लगातार करते रहने से तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े सवालों में उतरना शुरू करोगे। पर्पस, मीनिंग, कोहेरेंस, सिग्निफिकेंस और कौन जाने, हो सकता है तुम पहले से भी ज़्यादा खुश रहना सीख लो। शायद संत कबीर ने ये दोहा बोर्डम के बाद के इंट्रोस्पेक्शन में ही लिखा होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ज्ञान तो खूब दे दिया आपने, बट डू यू एक्चुअली वॉक द टॉक? और जवाब है हाँ, मैं भी प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ जो कोई और करता है, क्योंकि मेरे भी ब्रेन में केमिकल लोचा बाकी सबके जैसा ही है। तो मैं इससे लड़ने के लिए कुछ हैक्स यूज़ करता हूँ। जानना चाहते हो वो हैक्स? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने रात 9 बजे के बाद नो डिवाइस पॉलिसी बना रखी है। मैं अपने फ़ोन के साथ नहीं सोता। मेरे फैमिली में हम खाना खाते वक्त डिवाइसेस यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ एक दूसरे के लिए हैं। उन लोगों के लिए उस टेबल पर कोई जगह नहीं जो वहाँ नहीं है। तीसरा, मैं रेगुलरली सोशल मीडिया और स्क्रीन डिटॉक्सिफिकेशन करता रहता हूँ, जिसमें मैं लंबे वक्त तक सोशल मीडिया साइट्स यूज़ ही नहीं करता। ऐसा करने पे शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में किसी किंडरगार्टन क्लास में बिना टीचर के बैठे छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि डोपामाइन कहता है फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। ये एडिक्शन है। लेकिन फिर ये शांत हो जाता है और मैं बेटर फील करता हूँ। और अगले दिन जब मैं फ़ोन उठाता हूँ, अपने ईमेल चेक करता हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करता हूँ, तो फिर से एक नॉर्मल फंक्शनिंग कनेक्टेड इंसान बन जाता हूँ। लेकिन ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी लाइफ को इन डिवाइसेस के अराउंड रिवॉल्व करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल्स सच में बहुत यूज़फुल है और मैं इन्हें सबको रिकमेंड करता हूँ। इमरजेंसी को बहाना नहीं बनाना है बॉस। ट्विटर पे क्या चल रहा है ये इमरजेंसी नहीं है। इसका जवाब है कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूज़ वेट कर सकती है। सीरियसली, हमारे दादा दादी को सालों पहले दिल्ली मुंबई में कुछ बड़ा भी घट जाता था तो ये खबर अगले दिन अखबार में ही पता चलती थी और इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम इन चीज़ों में ओवर इंटेलिजेंस करके खुद को मार रहे हो। तो एंड में मैं आप लोगों से सीधा बोलता हूँ, अपने फ़ोन को नीचे रखो। तुम्हें अपनी लाइफ में और मीनिंग की ज़रूरत है, और शायद मुझे भी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।